प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। आज के नए दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आयक से आशीष करे। सच में प्रभु के अभिषेक के द्वारा, उसके आशीष के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आपको परमेश्वर और भी बढ़ाए और भी आशीष करे। तो इसीलिए आइए एक वचन आज हम देखेंगे, आइए और हम वचन सीखेंगे। आज के हमारे वचन है, यहाँ पर हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 से आज हम पढ़ेंगे ना। मैथ्यू का 25:31 से हम पढ़ते जाएंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी। और जैसे चरवाहे भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपनी महिमा में होकर फिर से आएगा। उस समय वो पापियों को क्षमा देने के लिए नहीं, परंतु धर्मियों को उठा लिया जाने के लिए। और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उस सिंहासन पर वो बैठेगा, न्यायाधीश बनकर वो उस समय बैठेगा, हमें न्याय करेगा। और वो कहता है कि जातियों को इकट्ठा करेंगे, सारे जातियों को। वहां पर हिंदू ना ये वो ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर ना। सारे जातियों को मीन सब कुछ, ना आदि ना ईदू ना मिस्मी ना गालो ना निसी ना बंगाली ना बिहारी, सारे सब कुछ संसार में जितने जाति हो, गोरा हो काला हो ना सावला हो, हर तरह का जाति हो, सब लोगों को परमेश्वर वहाँ पर इकट्ठा करेगा। और इकट्ठा करने के बाद वहां पर वो रंग रूप को देकर इकट्ठा अलग नहीं करेगा ना। भेड़ों को अलग, बकरियों को अलग करेगा। उस समय वो भेड़ों को अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा, ऐसा लिखा है ना। और भेड़ कौन है, बकरियां कौन है? बकरियां, भेड़ ये कौन है? ये नॉन क्रिश्चियन के बारे में यहाँ पर नहीं कहा, जो मसीह को नहीं जानते उन लोगों के बारे में यहाँ पर नहीं बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो मसीह लोगों के है, उन लोगों को, जो खुद को मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बपतिस्मा लिया हूँ यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैंने बपतिस्मा लिया, उन लोगों के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। तो इसीलिए वो लोग को क्या करेंगे, उनके बीच में से ही बकरी भी निकलेंगे, भेड़ भी निकलेंगे। जितने लोग मसीह है, जितने अभी क्रिस्तान है, इन क्रिस्तान के बीच में से ही भेड़ और बकरी निकलेंगे। वहां पर नॉन क्रिश्चियन का कोई बात ही नहीं। वहां पर जो क्रिश्चियन है, जो मसीही है, बहुत से लोग आज इस पृथ्वी में जीवन बिताते हैं जो इस दुनिया में अभी जो जीवन बिता रहे, बहुत से खुद को मसीह मसीह बोल रहे, लेकिन भेड़ के समान नहीं चल रहे। भेड़ वो होते जो पिता की आज्ञा अनुसार चलते। यीशु ने जैसे पिता का आज्ञा को पूरा किया, उसी तरह यीशु के पद चिन्हों पर चलते, उसे भेड़ कहते। आज्ञा में जीवन बिताने वालों को भेड़ कहते। लेकिन खुद को मसीह कहते हैं, लेकिन अपने मन मर्जी, अपने हिसाब से जैसे वो चाहते वैसे ही जीवन बिताते, उन लोगों को बकरी कहा गया है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, आज हम समय आने से पहले, न्यायाधीश अपने महिमा के सिंहासन पर बैठकर हमें न्याय करने से पहले अब समय है, अभी सुधारे, मन फिराए, हम अपने जीवन को देखें कि हम बकरी की सी चाल चलता है ना भेड़ों की सी चाल चलता है। इसीलिए परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बकरी की सी नहीं, हम भेड़ों की सी चाल चले, यानी कि उसकी आज्ञा अनुसार, उसके वचन को माने, यीशु की सी चाल चले। जैसे पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो उसी तरह हमारा जीवन भी होने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए बकरियों को अलग, भेड़ों को अलग रखेगा ना। तो इसलिए वो समय आने से पहले, अभी समय हमें मन फिराए, प्रभु की आज्ञा में जीवन बिताए, उसकी आज्ञा में चले। तो इसीलिए वो कहता है कि वर्ष 33, वो अपने भेड़ों को अपने दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, और वो भेड़ों को दाहिनी ओर, अपने दाहिनी ओर, और बकरियों को अपने भाई ओर ना, लेफ्ट की तरफ वो बकरियों को रखेगा और भेड़ों को राइट में वो रखेगा। और कहता है तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेंगे, यानी कि राइट वालों से कहना, जिन लोगों को राइट में रखा, किसको राइट में रखा? भेड़ों को। और उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर की शुरुआत से लेकर ही, इस जगत के शुरुआत से लेकर ही, जो हम जेनेसिस में देखते उससे ही लेकर ही परमेश्वर ने इस जगह को तैयार किया है। आदि से ही तुम्हारे लिए तैयार किया है।
कौन सी जगह को? परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए। और वो लोग ब्लेसेड लोग हैं, धन्य लोग हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि वो पिता की आज्ञा को मानते हैं, यीशु की सी चाल चलते हैं, वो हर वचन को पालन करते, अपने जीवन को आराधना प्रार्थना करते हुए जीवन बिताते हैं। परमेश्वर के लिए एक अल्टर बनाने वाला, आराधना में आगे बढ़ने वाला, वचन में आगे बढ़ने वाला, परमेश्वर में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बनता है। वो है परमेश्वर के राइट में बैठने वाले ना, उसे कहते हैं भेरे ना। तो उसे कहता है कि उसे लोगों को यीशु कहता है कि तुम धन्य लोग हो, अपने राज्य के अधिकार को ले ले, ऐसा कहता है। इसीलिए क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि 35 में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदगरी में था और तुम मुझसे मिलने आए हो, ऐसा कहता है ना परमेश्वर। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। यह कब यीशु भूखा था? जब लोग आत्मा में कमजोर हो गए ना, जिनका जीवन, आप लोगों को छोड़ो, आपके जीवन में भी, आपके अंदर में आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, यीशु के साथ बने नहीं रहेंगे, आप आपका जीवन बने नहीं रहेंगे, तो आपका आत्मा भूखा होता है। इसीलिए आप जब यीशु के वचन को पढ़कर, वचन को पढ़ने के बाद उस वचन को आपको खाना है। किस तरह खाना है? आप वचन को पढ़ना है, बार-बार उसे दिन में उस वचन को बार-बार आप देखते रहना है, देखते रहना है। आप दिन में 5, 6, 10 बार उसे देखेंगे, शाम तक आप रिवलेशन मिलेंगे। तो क्या है? आपका जो आत्मा भूखा है, वो भोजन खाता है। तो वो भोजन खाने से, रिवलेशन मिलने से ही आप भोजन खाने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो इसीलिए आप जब भोजन नहीं खाएँगे तो भूखा है यीशु। तो इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हमारा यह शरीर उसका मंदिर है। वो कहता है तुम्हारे शरीर मेरा मंदिर है और तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा वास करता है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर वास करता है। हम वचन पढ़कर, वचन में हम ध्यान नहीं देंगे, वचन को हम मनन नहीं करेंगे, वचन को हम मनन नहीं करेंगे तो कैसा हमारा आत्मा खाना खाएँगे? कैसे परमेश्वर यीशु को हम खाना खिलाएँगे? आप वचन पढ़ेंगे, रेवलेशन मिलेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, वचन पढ़कर आप उस वचन को समझने लगेंगे, तो आपके आत्मा खाना खा रहे, आपका आत्मा खाना खा रहे, आप यीशु को खाना दे रहे हैं ना। तो ऐसा होता है। तो उसके बाद कहता है कि जब हम उसे वचन पढ़कर समझ में, वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे खाना खाएँगे? वचन नहीं पढ़ेंगे, खाना नहीं खाएँगे। यीशु कहेंगे मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। पीछे में ऐसा कहता है ना, आप प्रतितु से देखने से देखेगा, वहाँ पर लिखा है मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। हमारे अंदर यीशु हम सबको छुआ है, पवित्र आत्मा से छुआ है, उसके सामर्थ से भरा है, वो हम सबके जीवनों में आया, आप सबके अंदर में है। तो इसलिए वो भूखा है, वो खाना खाना चाहते हैं। वो खाना खाने के लिए हम दुनिया के चीज़ों से देने से नहीं होगा, दुनिया के वस्तुओं को देने से नहीं होगा, उससे वो उसका भूख कमी पूरा नहीं होगा। उसका भूख तो केवल कब पूरा होगा, उसका भूखा कब तृप्त होगा? जब आप वचन पढ़ेंगे और वचन को समझने लगेंगे। आप वचन को खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, इसको चबाते रहना यानी कि इसमें आप ध्यान लगाते रहना पड़ेगा, ध्यान लगाते रहना पड़ेगा। आप ध्यान लगाते रहने से ही आप वचन को खाता है। तभी आपके अंदर बैठने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह भूख उसका मिट जाता है ना, वो तृप्त हो जाता है। फिर कहता है कि मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। पानी पिलाया, कैसे हम पानी पिलाता है? जब आप परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह क्या कहता है? ये सामरी स्त्री को क्या कहता है? वो कहता है कि तुम इस संसार के जल में से पिएगा तो फिर से तुम प्यासा होगा, लेकिन जो मैं जीवन जल तुम्हें देता हूँ, इसे तुम पिएगा तो कभी भी तुम दोबारा प्यास नहीं होगा ना। यानी कि दुनिया में आप जितना भी ढूंढो, और भी ये वस्तु चाहिए, ये सच्चाई, वह सच्चाई, धन दौलत चाहिए, और भी चाहिए, सामान चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। नया सामान निकल गया और इसको नया, न्यू मॉडल आ गया और न्यू मॉडल चाहिए, और नया सुंदर वाला और चाहिए। कभी आपका प्यास पूरा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कहता है
जो जीवन जल यीशु देता है उसे पीने से हम कभी भी प्यासा नहीं होगा। यानी कि हम हमारे अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा को हम यीशु को पिलाने वाले व्यक्ति बनना पड़ेगा। यीशु जिस पानी को देते, यीशु जिस वचनों को देते, यीशु जिस बातों को देते, उसे इसे पिलाना पड़ेगा। जब उसे आप पिलाते हैं तभी आप यीशु कहेंगे मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, ऐसा बोलेगा। नहीं तो बोलेगा मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, ऐसा बोलेगा। तो इसीलिए हम यीशु हमारे अंदर जो व्यक्ति है उसे हम पानी पिलाने वाले व्यक्ति बने। तो उसके बाद कहता है कि मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं परदेसी था, तूने मुझे अपने घर में ठहराया। यीशु क्या कहता है? हमारा शरीर उसका मंदिर है। हमारे शरीर में वो रहता है, उसका आत्मा रहता है। हम जब गलत बातों में, गंदी बातों में, बुराई बातों में हमारे इस शरीर को हम जीवन बिताएँगे, शरीर को वहाँ पर लगाएगा, कैसे वहाँ पर यीशु बीतेंगे? हम भी सोच हम मनुष्य भी, पापी मनुष्य भी गंदे जगह में, किच्चर जगह में, जहाँ पर डस्टबिन है वहाँ पर हम भी नहीं बैठ सकते, जहाँ पर बदबू मारते वहाँ पर हम भी नहीं बैठ सकते। उसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह भी, हम गलत दुनिया की बातों में जीते रहेंगे तो हमारे अंदर वो कैसे वास करेंगे? तो हमारे वो अंदर वास नहीं करेंगे तो उसे हमने परदेशी बनने दिया, घर ठहरने के लिए नहीं दिया, इधर-उधर भटकने दिया। इसीलिए यीशु कहता है कि मैं परदेसी था, तूने मुझे घर ठहरने के लिए, रुकने के लिए अपना घर दे दिया। यानी कि हमारा अपना जीवन उसे दे दिया ना, उसे कहता है। तो इसीलिए मेरे प्रियजन अपने जीवन को प्रभु को दे, परमेश्वर को दे। तो इसीलिए कहता है मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। कौन सा कपड़ा? उद्धार के वस्त्र से मैंने सजा लिया ना खुद को। हम जब उद्धार के वस्त्र से खुद को सजाते हैं, यीशु कहता है मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया। उद्धार के वस्त्र से खुद को सजा ले। और उसके बाद कहता है कि मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंधुगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए ना। कहता है कि मैं बीमार था, तुमने मुझे सुधि ली। आत्मा बीमार होते हैं, आप पहचानना। जब कभी किसी लोगों को आप मिलते हैं, अगर वो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा होते रहने वाला, छोटे-छोटे बातों में चिड़चिड़ा होने वाला, आत्मा में बीमार है वो वो बात कुछ तो है उसके जीवन में, इसी आत्मा में बीमार है वो व्यक्ति। गुस्सा होते रहना, किसी चीज़ों में डूबे रहना, परमेश्वर में मन नहीं लगाना, दुनिया की वस्तुओं में पूरा पागल का जैसा हो जाना, फटक-फटक से गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, बुरा मान जाना, छोटे-छोटे बातों में बुरा मान जाना, ये सब एक आत्मा का बीमार है। इस आत्मा को बीमार को भी हम पहचाने। तो इसीलिए कहता है यीशु, हम जब छोटे-छोटे बातों में जल्दी-जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी-जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बच्चों को पटक-पटक से गाली देना, तो आत्मा में हम बीमार हैं। देखें, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आत्मा में बीमार था, तूने मुझे देखने आया। हम जब हमारा जीवन जब ऐसे बातों में फँसता है तो ध्यान करें मेरे प्रियजन, अपने जीवन को देखें, वहाँ से निकल आएँ, उन बातों को छोड़कर यीशु में खुद को जुड़ाए, यीशु में आ जाए, यीशु की ओर आए, पुकारे उसे प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में समय बिताए, आपका जीवन बदल जाएगा। तब आपको यीशु कहेगा, मैं बीमार था, तूने मुझे देखने आया, ऐसा कहता है। फिर उसके बाद कहता है कि मैं बंधगृह में था, तुमने मुझे मिलने आया ना। बंधनों में आज बहुत से सारे लोग, सारे दुनिया के बंधनों में फँसे हुए, बीमार के बंधनों में, दुष्आत्मा के बंधनों में, शैतान के बंधनों में, क्या-क्या चीज़ों के, मोबाइल के बंधनों में, टीवी के बंधनों में, बहुत से सारे वस्तु के फेसबुक के बंधनों में, कौन से बातों के बंधनों में आप फँसे हुए। उस बंधनों से आपको छुटकारा देना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा, वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। इसीलिए यीशु कहता है कि मैं बंधगृह में था, जेल में है आज आप, उस जेल में रहते समय आप आराधना करें। पौल और सीलास जेल में था, बंधगृह में था, हाथ-पाँव बाँधा हुआ था, चुपचाप बैठा था क्या? नहीं, उन्होंने आराधना प्रार्थना किया। आधी रात के लगभग उन्होंने आराधना प्रार्थना किया, कैदियाँ सुनने लगे, तो जब वो आराधना प्रार्थना किया तो सारे बंधन टूट गया। उसी तरह आज हमारा सारा बंधन भी टूटना है। जो चीज़ हमें बाँध कर रखा है, उन सभी को हमें खोल कर रखना है। ये बातें जब तक आपके जीवन, खुद के जीवन में नहीं होंगे, तो आप बाहर नहीं कर पाएँगे। सबसे पहले शुरुआत हम अपना जीवन से करें। अब अपना जीवन को देखें, कौन से बातों में आप फँसा हुआ है? कहीं आप भी बंधनों में नहीं हैं? कहीं आप भी नंगा तो नहीं हैं?
कहीं आप भी भूखा तो नहीं है, कहीं आप भी बीमार तो नहीं है, कहीं आप भी परदेशी बनाकर तो नहीं रखा है यीशु को। ऐसे सारे बातों में फँसा हुआ तो नहीं है। उन बातों से आप जब निकलेंगे, तभी आप ऐसे पड़े हुए लोगों को भी आप छुड़ा सकते हैं, आप बचा सकते हैं। शुरुआत आपके जीवन से होगी। आप उसको नहीं करेंगे, लोगों के जीवन में कैसे आप करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं ना, मेरे भंडार में जो है वही तो हम लोगों को दे पाएँगे। मेरे भंडार में कुछ भी नहीं, मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं। आप मेरे से 1000 माँगता है, हम कैसे आपको देंगे? मेरा में 1000 होने से ना आपको देंगे। मेरे पास है ही नहीं तो हम कैसे आपको देंगे? उसी तरह हमारे जीवन में हम इन कामों को नहीं करेंगे, हम यीशु को भूखा को अपना जीवन में उसको दिखाई नहीं दे, मेरे जीवन में आत्मा को भूखा को हम नहीं पहचानेंगे, आत्मा के नंगाई को नहीं पहचानेंगे, आत्मा के बीमार को नहीं पहचानेंगे और आत्मा में बंदगिरी में फँसा हुआ है उसको हम नहीं पहचानेंगे। हम आत्मा में परदेशी होकर घूमने दे रहे इस बातों को हम नहीं पहचानेंगे, तो कैसे हम लोगों के जीवन में कार्य करेंगे? शुरुआत हमारे अपने जीवन से होता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, सबसे पहले अपने जीवन से शुरुआत कीजिए। आप इसे कीजिए, उसे अपने जीवन में आप करने के बाद परमेश्वर आपको बाहर भेजेंगे, लोगों के जीवन में भी आपको करने के लिए। तो इसीलिए अपने जीवन से शुरुआत कीजिए। देखिए, आपकी आत्मा भूखा होगा, आपकी आत्मा प्यासा होगा, आपकी आत्मा नंगा होगा, आपकी आत्मा बंधनों में पड़े होंगे, आपकी आत्मा बीमार होगा। उन बातों को देखे देखे यीशु कहेगा, तूने मुझे, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। लोगों को करने से पहले शुरुआत अपने जीवन से होता है। अपने जीवन को खरे जब आपके जीवन से वो बातें होगा, तब ना आप बाहर उसे निकालेंगे। आपके जीवनों में आपके जीवन से हुआ ही नहीं, कैसे आप दूसरों के करेंगे? इसलिए अपने जीवन को प्रभु को दें। सच में यीशु मसीह एक दिन न्यायाधीश बनकर आएगा, हमारे ऊपर न्याय करेगा। हमने जो किया उस बात का, हर बात का हिसाब वो हमसे लेगा। इसीलिए समय रहते जल्दी से मन फिराएँ, अपने जीवन को देखें, परमेश्वर में अपने जीवन को दिए और परमेश्वर के साथ बने रहें। आराधना, प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ते रहें। आजकल का दिन बुरा बुरा हो गया ना, आज का दिन खराब हो गया आजकल का दिन। इस खराब समय में अपने खुद को खराब न बनाएँ, परंतु अपने खुद को पवित्रता की ओर बढ़ाने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जोड़ने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन।